अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 150 से अधिक देशों पर अपना टैरिफ का बम फोड़ चुके हैं और साफ कर चुके हैं कि स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर जैसे हाईटेक प्रोडक्ट्स को छोड़कर ये जो टैरिफ है स्थायी रहेंगे। फौरी तौर पर ये जो राहत है, भारत समेत कई देशों में टैरिफ पर अभी 90 दिनों की रोक लगी हुई है। लेकिन इसी बीच साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हॉन डॉक सू ने ऐसा दावा किया है जिसके बाद भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के अंदर खलबली मच गई है और इस खलबली को देखकर चाइना के तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। दोस्तों, भारत, जापान और साउथ कोरिया को अमेरिका एक बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं और यह खुशखबरी चीन की कमर पर सबसे बड़ी चोट पहुंचाने वाली है। क्या है सारा मामला, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि हमारे चैनल इंडी प्लस न्यूज पर वर्ल्ड न्यूज, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट सबसे पहले आपको मिलता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को। दोस्तों, हाल ही में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हॉन डक सू ने ट्रंप को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप सरकार वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख व्यापारिक नेताओं के साथ एक बैठक कर रही है। इस बैठक के अंदर उनकी एक महत्वपूर्ण बातचीत चल रही है भारत, जापान और साउथ कोरिया को लेकर। बीते सप्ताह ही उन्होंने ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत की, जिसके बाद उनको एक जो यह निर्णय है निकल कर सामने आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ नीति के और इन विषयों पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच वार्ता हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप इस चर्चा से काफी संतुष्ट दिख रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका, भारत, जापान और साउथ कोरिया से टैरिफ पर डील कर सकते हैं। इसलिए यूएस राष्ट्रपति ने अपने सहयोगियों को इन देशों से तत्काल बातचीत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हान ने यह भी बताया कि दक्षिण कोरिया जल्द ही उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहा है, जो सभी प्रमुख देशों में बातचीत शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे बात की जाएगी ताकि किसी समाधान पर पहुंचा जा सके। इसके अलावा हान ने जानकारी दी कि अलास्का में चल रही एलएनजी सहयोग परियोजना को लेकर दोनों देशों के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस 1-2 दिनों में हो सकती है। उन्होंने भरोसा जताया कि राष्ट्रपति ट्रंप अच्छी भावना के साथ बातचीत को लेकर दक्षिण कोरिया की प्रतिबद्धता से सहमत है। दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका चीन पर 145%, तो जवाब में चीन भी अमेरिकी उत्पादों पर 125% का टैरिफ लगा चुका है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में कहा कि इस तरह के कार्यों से कोई विजेता नहीं बन जाएगा। आर्थिक विशेषज्ञों का कहा है कि चीन ने अमेरिकी टैरिफ की काट ढूंढ लिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को अमेरिका के खिलाफ बरगला रहा है। इस घटनाक्रम से एशिया व्यापारिक युद्ध का नया मैदान बन सकता है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के अमेरिका के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं और इनकी लॉबी भी अमेरिका के अंदर इतनी अच्छी है कि चाहे ये कुछ भी करें, लेकिन भारत के साथ एक डील होकर, जापान के साथ डील होकर, साउथ कोरिया के साथ डील होकर चाइना से बड़ी राहत तो इन्हें मिल ही जाएगी और चाइना की कमर जरूर तोड़ेंगे ये तीनों देश।